बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से टेंसेस की बात करने जा रहे हैं। टेंसेस पर एक वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस और उसकी 4 टाइप्स मैंने पिछली वीडियो में समझा दी थी। वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, वीडियो का लिंक आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। सो आज हम लोग पास्ट टेंस और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब ऐसे फ़िक्रे जिनमें हम लोग माजी की बात करेंगे। कोई काम जो माजी में हो चुका है या वो वक़्त जो गुज़र चुका है, हम उस वक़्त की और उस काम की बात करेंगे। सो पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पर अलिफ छोटी या बड़ी ये आए, ऐसे फ़िक्रों को देखकर आप लोगों ने फ़ौरन समझ जाना है स्टूडेंट्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन दोनों टेंसेस से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू फ़िक्रों की पहचान ये थी कि उन फ़िक्रों के एंड पर भी अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, इस तरह के अल्फाज आते थे। जैसे उसने काम कर लिया है, लोग घरों को जा चुके हैं। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्या आएगा फ़िक्रे के एंड पर? अलिफ छोटी है या बड़ी है। मिसाल के तौर पर, उसने पानी पिया, तुम चिड़ियाघर गए, गाड़ी स्टेशन पर आ गई। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं। अब हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रूल्स अप्लाई होंगे। कौन कौन से रूल्स? भाई, जो सिंपल एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस है ना, उनमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। आप लोगों ने ये अपने जहन में रखना है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं ना, इस वजह से वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। टेंस की तरतीब कुछ यूँ होगी: पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए फिर, उसने पानी पिया, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ही ड्रैंक वाटर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। तो ड्रिंक की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है यहाँ पर, ड्रैंक। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम चिड़ियाघर गए, यू वेंट टू जू। गो, वेंट, गॉन। गो की दूसरी फॉर्म क्या है? वेंट। तो यहाँ पर दूसरी फॉर्म हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली, वेंट। तो ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाड़ी स्टेशन पर आ गई, द व्हीकल अराइव्ड एट द स्टेशन। अब नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की बात कर लेते हैं कि अगर फ़िक्रे में नहीं का वर्ड आ जाए तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से हम लोग लिखेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने खाना नहीं खाया, ड्राइवर ने कार को ना चलाया, तुमने मेरी नसीहत पर अमल ना किया। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि फ़िक्रे के एंड पर देखें अलीफ छोटी है या बड़ी है, उर्दू के ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस में नहीं का वर्ड इस्तेमाल हो गया है, तो ये नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। तो अब हम लोगों ने इन टेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो रूल्स अप्लाई होंगे। कौन कौन से रूल्स? नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए फ़िक्रे के अंदर डिड नॉट का वर्ड इस्तेमाल होगा। जब डिड नॉट का वर्ड इस्तेमाल हो गया तो फ़िक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म तो पहले इस्तेमाल हो चुकी है, डिड, डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। तो आप लोगों ने नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में डिड नॉट का वर्ड यूज़ करना है और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने खाना नहीं खाया। अब ये नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस फ़िक्रे को हम लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो कैसे करेंगे? उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। डिड नॉट आ गया और ईट, ये वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। ड्राइवर ने कार को ना चलाया, ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार। तुमने मेरी नसीहत पर अमल ना किया, यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। और इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में क्या होगा? ये डिड जो है ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाकी फ़िक्रा वैसा ही रहेगा, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि क्या तुम दुकान पर गए, डिड यू गो टू द शॉप। क्या तुमने अपना सबक याद नहीं किया, डिड यू नॉट लर्न यूर लेसन। तो स्टूडेंट्स, ये थी पास्ट टेंस की पहली टाइप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं पास्ट टेंस की दूसरी टाइप की तरफ, जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है? ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पर रहा था या रहे थे आए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फ़ौरन समझ जाना है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। लेकिन आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों
टेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर पर भी रहा था या रहे थे आता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई ना कोई टाइम मेंशन होता है जिस टाइम पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, कोई काम हो रहा था। तो चलिए अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो पैदल स्कूल जा रहा था। फ़िक्रे के एंड पर रहा था आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इस फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर रूल्स अप्लाई होंगे। कौन से रूल्स? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर्ब का यूज़ होगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फेल की वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और ये कंटिन्यूस टेंस है। इन फ़िक्रों में कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई काम जारी है, तो फेल की वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। वो पैदल स्कूल जा रहा था, इस फ़िक्रे को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ही वॉज गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। वाज यूज़ हो गया क्योंकि ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इस वजह से वर्ब की पहली फॉर्म गो इस्तेमाल हुई है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है। तुम गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग आ सॉन्ग। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से वर यूज़ करेंगे टेंस के अंदर। यू वर सिंगिंग आ सॉन्ग। सिंग वर्ब की पहली फॉर्म आ गई और उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो गया। अब नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? नहीं का वर्ड आ जाएगा, जैसे कि अमजद हॉकी नहीं खेल रहा था। अमजद वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। सिर्फ नॉट का वर्ड यूज़ हो गया, बाकी टेंस वैसे का वैसा ही है। वाज नॉट या वर नॉट यूज़ होगा नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? वाज और वर को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, बाकी टेंस वैसे का वैसे रहेगा। जैसे कि क्या उस्ताद पढ़ा रहा था? वाज टीचर टीचिंग। क्या लड़के भाग रहे थे? वर बॉयज़ रनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये थी पास्ट टेंस की दूसरी टाइप, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब चलते हैं पास्ट टेंस की तीसरी टाइप की तरफ, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में क्या पहचान है? ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। ऐसे फ़िक्रों को देखकर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फ़ौरन समझ जाना है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर, लड़कियां अपने बालों में कंघी कर चुकी थीं। फ़िक्रे के एंड पर चुकी थी का वर्ड इस्तेमाल हो गया है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस को हम लोगों ने स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? और इसके लिए रूल्स अप्लाई होंगे। कौन से रूल्स अभी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, इनमें हैड का वर्ड इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लड़कियां अपने बालों में कंघी कर चुकी थीं। गर्ल्स हैड कॉम्ड देयर हेयर। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में फ़िक्रे के एंड पर चाहे चुका था आए, चुकी थी आए, या चुके थे आए, आप लोगों ने हैड यूज़ करना है, और हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे कि इस फ़िक्रे में आप लोगों ने देखा, गर्ल्स हैड कॉम्ड देयर हेयर। हैड का वर्ड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई कॉम्ड। कॉम्ड कॉम्ड। अब नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, उसमें नहीं का वर्ड आ जाएगा उर्दू में, और इंग्लिश में हैड नॉट का वर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना सबक याद नहीं कर चुके थे। वी हैड नॉट लर्नड आवर लेसन। हैड के बाद क्या आ गया? नॉट, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई। इसी तरह से इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हैड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि क्या मैं किताब पढ़ चुका था? हैड आई रेड द बुक? रीड, रेड, रेड। रीड की तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम है, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे, रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पर इस फ़िक्रे में हैड आई रेड द बुक, इसमें देखें हैड का वर्ड आ गया, हैड का वर्ड फ़िक्रे के शुरू में आ गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और इस तरह से इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब चलते हैं पास्ट टेंस की आखिरी टाइप की तरफ, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन टेंसेस की उर्दू में पहचान ये है कि अगर फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे या रही थी आ जाए, और साथ में फ़िक्रे में टाइम भी बताया गया हो जिस टाइम पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था फ़िक्रे में, तो तब आप लोगों ने समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोचोगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रहे थे या रही थी आ रहा था, तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे उनमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया होगा जिस टाइम पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था, लेकिन जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इनमें टाइम बताया गया होगा जिस टाइम पर कोई ना कोई काम हो रहा था, कोई ना कोई एक्शन हो रहा था।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। वो सुबह से वर्जिश कर रहा था। यहाँ पे टाइम पीरियड का जिक्र आ गया है कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, लेकिन टाइम कौन सा टाइम है? सुबह का टाइम है। और फिक्रे के एंड पर क्या आ गया? रहा था। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो सुबह से वर्जिश कर रहा था। इस फिक्रे को अब हम लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, अभी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप लोगों ने हैड के साथ बीन का इजाफा करना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, और इसके अलावा सिंस और फॉर का वर्ड यूज़ करना है। अगर फिक्रे के अंदर डायरेक्ट टाइम बताया गया है 3 बजे, 4 बजे, या कोई तारीख बताई गई है जैसे कि 12 अक्टूबर 2023, तो तब फिक्रे में सिंस का वर्ड यूज़ होगा। एक फिक्रे में कोई एक्शन या कोई काम किसी टाइम पर या किसी दिन पर या किसी तारीख पर शुरू हुआ हो, वहाँ पर सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 3 बजे, सुबह, शाम, इस तरह के वर्ड आ जाएं फिक्रे में तो सिंस का वर्ड यूज़ होगा। और फार का वर्ड वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर फिक्रे के अंदर वक़्त के या किसी डेट के स्टार्ट होने का नहीं बताया जाता, जैसे कि 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने, 3 हफ्ते। अब हमें क्या पता ये 3 हफ्ते या 3 दिन ये किस महीने के दिनों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फॉर का वर्ड यूज़ होगा। हम मिसाल ले लेते हैं, लड़के सुबह से खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें, टाइम के स्टार्ट होने की बात की गई है, सुबह का टाइम है, डायरेक्ट बताया जा रहा है कि टाइम सुबह का है जिस टाइम पर लड़के खेल रहे थे। तो यहाँ पर सिंस का वर्ड यूज़ होगा फिक्रे के अंदर, हैड के साथ बीन आ जाएगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अब एक एग्जांपल ले लें कि लड़के 2 दिन से खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज़। यहाँ पर भी टाइम की बात की गई है, लेकिन वो टाइम यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया कि वो 2 दिन किस महीने के 2 दिन थे, किस साल के 2 दिन थे, या किस हफ्ते के 2 दिन थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्ट टाइम पीरियड के बारे में बताया गया कि ये टाइम था 2 महीने या 2 दिन या 2 घंटे, इस तरह की बात हो अगर फिक्रे के अंदर, तो आप लोगों ने फार का वर्ड यूज़ करना है। अगर नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो हैड के साथ नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और सेम इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, बाकी फ़िक्रा वैसा ही रहेगा। और फ़िक्रे में इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सवालिया निशान इस्तेमाल होगा, इंट्रोगेटिव मार्क इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पास्ट टेंस और पास्ट टेंस की टाइप्स समझ में आई होंगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।